ज्योग्राफी और पेपर सेकंड मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में अपन आज देखते हैं लेसन आधुनिक युग में जनसंख्या का स्थानांतरण, जनसंख्या का स्थानांतरण, आधुनिक युग में जनसंख्या का स्थानांतरण। नमस्कार, मैं डॉक्टर DC डूडी, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट PG कॉलेज सांभर। आज BA पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों को ह्यूमन ज्योग्राफी में ये चैप्टर पे आप आज प्रकाश डालेंगे कि आधुनिक युग में मानव का स्थानांतरण, जनसंख्या का स्थानांतरण कैसे हुआ, माइग्रेट क्यों हुए, क्या परिस्थितियां बनी कि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा। पंद्रहवीं सदी के बाद यूरोपीय संस्कृति में उत्कर्ष का युग प्रारंभ हुआ और यूरोप के अनेक समुद्र के तटवर्ती देशों के साहसी नाविक एशिया के व्यापारिक संबंध बढ़ाने के लिए समुद्री मार्ग की तलाश में निकल पड़े और 1492 में कोलंबस की अमेरिकी यात्रा ने एक नया उत्साह जागृत किया, जिसके बाद मैगेलन, क्यूरस, वास्को डी गामा एवं जेम्स कुक ने यूरोप वासियों के लिए ऐसे क्षेत्र ढूंढ दिए जहां नाम मात्र की जनसंख्या अपने आदि जीवन या कम विकसित संस्कृति के कारण कमजोर थी। बस यहीं से शुरू हुई उपनिवेशवाद का रोग। यूरोप के लोग एक के बाद दूसरे देश या क्षेत्र पर कब्जा करने लगे। यूरोप के अंग्रेज, फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगाली, डच, बेल्जियम अपनी कूटनीति और सामरिक दक्षता के कारण पृथ्वी के विशाल क्षेत्र पर अपने औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो गए। अपने प्रभुत्व की बनाए रखने और उपनिवेश के संसाधनों का दोहन करने के लिए इन्हें विश्व स्थानांतरण, ग्लोबल माइग्रेशन को प्रोत्साहित करना पड़ा। इस अवधि में स्वेच्छा और क्लाब दोनों प्रकार के स्थानांतरण हुए। एक अनुमान के अनुसार 1850 से 1930 के मध्य केवल यूरोप से 5 करोड़ से अधिक व्यक्तियों का स्थानांतरण विश्व के अनेक भागों में हुआ। कुछ क्षेत्र पूर्णतः यूरोपीय देश बन गए, जैसे दोनों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इस प्रकार 19वीं सदी का विश्वव्यापी स्थानांतरण विविधता का प्रतीक है। अनेकानेक दृष्टिकोण से आधुनिक स्थानांतरण विविधता का प्रतीक है। फिर आप देखिए, आगे चलते हैं। आधुनिक स्थानांतरण की विविधता के कारण इसको परिभाषित किया गया है। किसी भी कारण से जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जनसंख्या का आवास परिवर्तित होता है तो उस स्थानांतरण का प्रयोजन माइग्रेशन कहते हैं। ये ऐच्छिक या अनिवार्य या अवचेतन गतिशीलता के रूप में होता है। इसी प्रकार स्थान के परिवेश में
ऐसे दो भागों में बांटा गया है। आंतरिक में अस्थायी या ऋतु या दैनिक या आवधिक। नंबर 2 स्थायी, गांव नगर प्रदेश के दूसरे प्रदेश में। नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय, अस्थायी मौसमी, आवधिक, स्थायी एक देश से दूसरे देश में। विश्वव्यापी स्थानांतरण या अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारकों में अधिक जनसंख्या, राजनीतिक और सामाजिक कारक विशेष रूप से प्रमुख है। कोई व्यक्ति जब माइग्रेट होता है, जिनका स्थानांतरण होता है, तो 3 परिस्थितियों में करता है। नंबर 1 आर्थिक परिस्थिति, नंबर 2 राजनीतिक परिस्थिति, नंबर 3 सामाजिक कारक। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और जनांकीय कारक, ये मुख्य होते हैं। आर्थिक कारक में वहाँ की आर्थिक स्थिति जहाँ पर अच्छी नहीं हो, मानव को अपने भोजन की तलाश में बहुत परेशानी होती हो, तो उस क्षेत्र को त्याग कर दूसरे क्षेत्र में जहाँ आसानी से भोजन मिल जाए, जहाँ वातावरण अच्छा हो, वहाँ माइग्रेट होता है। इनमें एक कारक है मुख्य जलवायु। जलवायु भी प्रभावित करती है। जिस स्थान की जैसी जलवायु अच्छी होती है और जो सदाबहार वहाँ पे पानी की भरपाई रहती है या पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है, और कृषि के साधन हो, कृषि के लिए भूमि हो, वातावरण अच्छा हो, और इसी कारण से भी मुख्य प्रभाव माइग्रेशन का प्रभावित कारक है ये। तो अपन लेते हैं प्रथम आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण को सबसे अधिक आर्थिक कारक प्रभावित करता है। आकर्षण पुश और आकर्षण पुल की शक्तियों को अनेक आर्थिक तत्व जन्म देते हैं। 19वीं सदी में विश्वव्यापी स्थानांतरण के लिए आर्थिक कारक सबसे अधिक उत्तरदायी थे। यूरोप में विशाल समृद्धि की आशा में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया के अनेक देशों में स्थानांतरण हुए। 19वीं सदी में सोना प्राप्त करने की दौड़, गोल्ड रश, बहुत सारे यूरोपीय लोगों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के लिए उत्तरदायी है। जनसांख्यिकीय कारक, अधिक जनसंख्या दबाव के कारण होने वाला स्थानांतरण इस वर्ग में आता है। विश्व में अनेक देशों के लोग इस प्रकार से उत्साहपूर्व मशहूर हैं, जैसे तुर्की, इटालियन, लेबनानी, आयरिश आदि। विगत सदी में अकेले लेबनान से 15 लाख लोग विश्व के अनेक देशों में जा बसे। राजनीतिक कारक अनेक रूपों में स्थानांतरण को प्रभावित करते हैं एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण दोनों इसमें प्रभावित होते हैं। युद्ध के कारण स्थानांतरण सर्वहित होते हैं। देश विभाजन के कारण सामूहिक स्थानांतरण होता है। राजनीतिक प्रोत्साहन स्वेच्छा स्थानांतरण को उत्साहित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति के कारण विश्व स्तरीय बौद्धिक आवर्जन संभव हो सका है। ब्रिटिश काल में भारत में बहुत सारे धार्मिक दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी अमेरिका आदि देशों से बल भेजे गए थे। आदि देशों से लोग अपने इसमें माइग्रेट हुए थे।